क्या आप जानते हैं कि अर्जुन का कृष्ण के साथ केवल मित्र भर का रिश्ता था? नहीं, वह कृष्ण के मित्र तो थे ही, साथ ही उनकी बहन सुभद्रा के पति भी थे। सुभद्रा वासुदेव कृष्ण की बहन थी, जिसका विवाह कृष्ण ने अर्जुन से किया था। इस नाते अर्जुन कृष्ण के बहनोई भी थे। चलिए भारत में महाभारत की लघु कथा की कहानी के अगले भाग की ओर चलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अजहर और आप देख रहे हैं एफएम दिल्ली। अपने होस्ट दोस्त आरजे अली के साथ मैं आपका होस्ट दोस्त आरजे अली अपनी तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ एफएम दिल्ली पर। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी के अगले भाग की ओर चलते हैं। अर्जुन का विवाह सुभद्रा संग कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। आप जानते हैं कि जब पांडव ने द्रौपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह कर बहुत दिनों तक उनके राज्य में गुजारा किया, तब कुछ समय बीतने के बाद युधिष्ठिर ने महाराज द्रौपद से अपने राज्य लौटने की आज्ञा मांगी, जिस पर भारी मन से राजा द्रौपद ने अपनी पुत्री और पांडवों को ढेरों हाथी घोड़े रत्न द्वारा देकर विदा किया। जब पांडव और माता कुंती अपने राज्य वापस लौटे तो भीष्म और हस्तिनापुर की जनता बड़ी खुश हुई और उत्सव के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बीतने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म ने युधिष्ठिर को बुलावा भेजा और उनको बोला खांडवप्रस्थ को पांडव की राजधानी बनाकर रहने को दे दिया जाए, जिसके चलते कौरव और पांडव में कोई मनमुटाव ना हो। और पांडव ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने राज्य में खुशी पूर्वक जीवन बिताने लगे। पांडव के राज्य में जनता खुशहाल और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, जिसके चलते पांडवों के राज्य में व्यापारी और कारोबारी आकर बसने लगे। पांडव के राज्य की बढ़ती लोकप्रियता से कौरव चलने लगे। खुशहाली पूर्वक राज्य करते हुए पांडवों को कई साल बीत गए। एक दिन राज्य में एक ब्राह्मण के घर चोरी हो गई। चोर उसके घर से उसकी गाय चुरा ले गए और ब्राह्मण रोता बिलखता अपनी शिकायत लेकर पांडवों के दरबार पहुंचा और दरबार में हाजिर होकर वह पांडवों को भला बुरा कहने लगा। बोला, आपके राज्य में चोर मुझ जैसे दरिद्र के घर से चोरी कर कर मेरी गाय चुरा ले जा रहे हैं और आप प्रजा की कमाई का छठा भाग लेकर सुख की नींद सो रहे हैं। आप पाप के भागी हैं। ऐसा कहकर वह अपना माथा पीटने लगा और उसकी पुकार सुनकर अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाया और बोले, घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारे गायों को चोरों से छुड़वा लाता हूँ। और वह शस्त्र की ओर बढ़े, लेकिन दुविधा यह थी कि जिस कक्ष में उनका शस्त्र रखा हुआ था उसमें बड़े भाई युधिष्ठिर और महारानी द्रौपदी एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए कि अगर वह अस्त्र लेने उस कक्ष में जाते हैं तो बड़े भाई और महारानी द्रौपदी के बातचीत में खलल पड़ेगा और महाराज युधिष्ठिर इस बात का बुरा मान जाएंगे। और अगर अस्त्र नहीं उठाते हैं तो चोर ब्राह्मण की गाय को लेकर भाग जाएंगे। ऐसे में उन्होंने राज्य धर्म को निभाने का निर्णय लिया और अस्त्र लेने महाराज के कक्ष में पहुंचे और शास्त्रागार से उन्होंने अपना अस्त्र उठाया और चोरों को पकड़कर ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए और उसे उसकी गाय सौंपकर वह सीधा महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं, लेकिन राज्य धर्म की व्यवस्था के चलते अपने वचन को तोड़ा है और मैं इसमें अपराधी हूँ। कृपया करके आप मुझे क्षमा करें। अर्जुन की बात सुन महाराज युधिष्ठिर बोले, अनुज, ऐसी तो कोई बात नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया। तुम तो मेरे छोटे भाई हो और तुम मेरे कक्ष में बिना रोक टोक आ सकते हो। इसमें मेरी कोई मर्यादा नहीं घटेगी, लेकिन हाँ, बड़े भाई का ऐसा करना अनुचित होगा। तब अर्जुन ने कहा, भ्राता, आप भाई प्रेम में अपना धर्म भूल रहे हैं, लेकिन मैं आपको आपके धर्म मार्ग से भटकने नहीं दूंगा, क्योंकि आप ही के मुख से मैंने सुना था कि धर्म में छल नहीं करना चाहिए। अर्जुन की बात सुन महाराज युधिष्ठिर चुप रहे और अर्जुन को 12 वर्ष वनवास जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन अपने भूल की प्रायश्चित करने वन की ओर निकल पड़े। बहुत समय तक वन में भ्रमण करते हुए एक दिन वह एक सरोवर के पास आ पहुंचे, जो बहुत सुंदर और मनमोहक था, जिसके आसपास के वातावरण को देखकर अर्जुन के मन को जिज्ञासा हुई उस स्थल के बारे में और अधिक जानने की। ऐसा सोचकर अर्जुन आसपास के निवास करने वाले ऋषि मुनियों के आश्रम पहुंचे, जहां ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया कि हे अर्जुन, आगे उस रमणीय स्थान पर 5 सरोवर है, जिनका नाम सौभद्र है, जिसमें 5 विशालकाय मगर रहते हैं,
जो कोई ऋषि मुनि या तपस्वी उस तालाब में स्नान करने जाता है वह उन्हें खा जाते हैं और ना जाने वो कितनों को खा चुके हैं, इसलिए तुम उधर मत जाना। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात सुनकर अनसुना कर उस तालाब में स्नान करने के लिए कूद गए। स्नान करते समय उन्हें मालूम हुआ कि किसी मगर ने उनके पाँव को अपने जबड़ों में जकड़ लिया है। वह उस मगर के साथ जब पानी से बाहर आए तो देखते हैं कि वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई है और उसने अर्जुन को इसके लिए धन्यवाद किया। तब अर्जुन ने उसके इस दशा के बारे में जानना चाहा। तब उसने बताया कि मैं देववन की एक अप्सरा हूँ, देववन की एक अप्सरा हूँ और मेरी बाकी 4 सखियों को भी चलकर इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। उसने बताया कि हम इस स्थान पर एक तपस्वी के तप को भंग करने आए थे, जिससे क्रोधित होकर उस तपस्वी ने हमें यहाँ 100 वर्षों तक रहने का श्राप दिया था और तुम्हारे हाथों हमारे उद्धार होने की बात कही थी। हमें इस जगह का ज्ञान देव ऋषि नारायण ने बताया था। तुम्हारा उपकार कि तुमने हमें इस श्राप से मुक्त किया। उसके बाद आगे की यात्रा के लिए अर्जुन उत्तर की ओर चल पड़े और वह प्रभास तीर्थ पहुंचे, जहां उनकी भेंट अपने मित्र कृष्ण से हुई, जहां उन्होंने अपने मित्र कृष्ण के साथ कई वर्ष बिताए। उसी दौरान एक दिन अर्जुन की मुलाकात कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुई और वह उनके सौंदर्य के कायल हो गए और उन्होंने अपने मन की बात अपने मित्र कृष्ण को बताई, जिसके चलते कृष्ण ने सुभद्रा का विवाह अर्जुन संग कर दिया और बहुत समय तक कृष्ण अर्जुन एक साथ वहीं रहे।